हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा विषय है 9वीं कक्षा का अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ। तो इसमें पाठ के अनुसार ही सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि आखिर पदार्थ है क्या। इस पदार्थ से आप क्या समझते हैं? तो इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ नाम दिया है। आप कोई भी वस्तु ले लें, वो ईंट है, पत्थर है, आपकी कुर्सी है, ग्लास है, लकड़ी है, हर वो वस्तु, सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान घेरती हैं। वायु भी ऐसा ही है। तो हर वो वस्तु जो किसी सामग्री से, जिस सामग्री से बनी है, उस सामग्री को हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ को हम पहचानेंगे कैसे? कि पदार्थ का एक तो द्रव्यमान होता है और दूसरा ये कुछ स्थान घेरते हैं, ये दूसरी बात है। तो अलग अलग समय में लोग पदार्थों को अलग अलग भागों में बांटते आए हैं। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को मूल 5 तत्वों में वर्गीकृत किया है। इसे पंच तत्व कहा गया था। ये पंच तत्व थे वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। इसी तरह से यूनानी दार्शनिकों ने भी भारतीय दार्शनिकों के अनुसार ही पदार्थों को तत्वों में बांटा। तो यह था पदार्थ। पदार्थ क्या है? विश्व की प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ की पहचान क्या है? कि इसका द्रव्यमान होता है और ये स्थान घेरती हैं। तो वो वस्तुएं जो स्थान नहीं घेरती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं कि वो पदार्थ नहीं है। जैसे कि गुस्सा, क्रोध, जो भावनाएं हैं, हमारी भावनाएं, न तो उनका द्रव्यमान होता है और न ही वो स्थान घेरती हैं, जबकि वायु स्थान भी घेरती है और उसका द्रव्यमान भार भी होता है। तो इसलिए हम उसे पदार्थ कहेंगे। तो वस्तुएं जिनका आयतन नहीं है और द्रव्यमान भी नहीं है, वो पदार्थ नहीं है। विशेष रूप से भाव, जैसे गुस्सा, क्रोध और प्रेम, स्नेह, वात्सल्य, है ना, ईर्ष्या, घृणा, ये सब जो हैं ये पदार्थ नहीं है। तो इससे अगले अगर हम बात करें वस्तु की, तो पदार्थ के भौतिक स्वरूप, कि पदार्थ की स्वरूप क्या है? सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। सभी पदार्थ कणों के बने होते हैं। अब ये कण कितने छोटे हैं? पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि हम इनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आप देखिए, एक छोटी सी स्याही की बूंद यदि हम पानी में डालें तो उसमें इतने कण होते हैं कि एक गिलास स्याही को पूरी को नीला कर देगी, वो फैल जाएगी। और सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। आप किसी भी पदार्थ को तोड़ें तो उसको छोटे छोटे कणों में टूट जाता है। तो बिना कणों के कोई पदार्थ नहीं हो सकता। तो प्रत्येक पदार्थ कणों से बना है और पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। पदार्थ के कणों के अभिलक्षणिक गुण क्या हैं? पदार्थ के कणों के गुण क्या हैं? कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ये निश्चित बात है कि उनके बीच रिक्त स्थान होगा। वो ठोस में कम होगा, द्रव में ज्यादा होगा, गैसों में बहुत ज्यादा होगा, लेकिन सभी पदार्थों में कणों के बीच में रिक्त स्थान अवश्य होगा। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। यह भी निश्चित बात है कि वो निरंतर गति करते रहते हैं। यहां भी अवस्था के अनुसार गति कम या ज्यादा हो सकती है। जैसे कि वायु के कणों की गति ज्यादा होती है, जबकि लोहे के कणों की गति बहुत कम होती है। लेकिन सभी पदार्थों में, चाहे वो ठोस है, चाहे वो द्रव है, चाहे वो गैस है, कोई भी है, उनमें पदार्थों के कण निरंतर गतिशील होते रहते हैं। पदार्थों के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यह आकर्षण क्यों है? यह आकर्षण ही पदार्थों को एक परमाणु दूसरे परमाणु का अपनी ओर खींचता रहता है। इसी कारण ये पदार्थ आपस में बंधे रहते हैं। अब निश्चित बात है, जितना कठोर पदार्थ होगा, जितना निश्चित उसका आयतन होगा, उतना ही उसके बीच आकर्षण जो कणों में है वो ज्यादा होगा। तो ठोस में आकर्षण ज्यादा होगा, द्रवों में थोड़ा कम हो जाएगा, गैसों में और ज्यादा कम हो जाएगा। तो पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इससे अगली यदि बात करें, अब पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं? कोई भी पदार्थ यदि हम देखें तो मुख्य रूप से हम पदार्थ को 3 रूपों में बांट सकते हैं। पदार्थ के 3 रूप होते हैं। एक
ठोस, पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। तो ठोस अवस्था क्या है? द्रव की वह भौतिक अवस्था जिसमें आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होते हैं ठोस कहलाते हैं। तो द्रव की वह भौतिक अवस्था जिसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं ठोस कहलाते हैं। जैसे लोहा, पत्थर, लकड़ी, बर्फ आदि। इनमें आकार बिल्कुल निश्चित है, आप इसे माप सकते हैं। द्रव, द्रव अवस्था किसे कहते हैं? द्रव्य की वह अवस्था, द्रव्य मतलब पदार्थ आप कह सकते हैं। तो द्रव्य की वह अवस्था, वह भौतिक अवस्था जिसमें आयतन तो निश्चित रहता है लेकिन आकार निश्चित नहीं रहता, वो द्रव कहलाता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम जल ले सकते हैं। जल का आकार निश्चित नहीं है, वो जिस बर्तन में डालेंगे, हम जिस भी वस्तु में डालेंगे वो उसी के आकार का हो जाएगा, लेकिन उसका आयतन निश्चित होता है। इसीलिए दूध को हम लीटर में मापते हैं, क्योंकि आयतन मापते हैं हम दूध का। जल को हम लीटर में मापते हैं, मिट्टी के तेल को हम लीटर में मापते हैं। लीटर का मतलब क्या है? लीटर का मतलब आयतन, तो हम आयतन मापते हैं। और तीसरी जो अवस्था है वो है गैस अवस्था। तो गैस अवस्था किसे कहते हैं? तो द्रव्य की वह भौतिक अवस्था जिसमें उसका आयतन और आकार बर्तन के आकार के अनुसार बदलते रहते हैं, यानी कि निश्चित आयतन भी नहीं होता और निश्चित आकार भी नहीं होता। तो इसे हम अवस्था को कहते हैं गैस अवस्था। जैसे कि वायु, धुआं, जलवाष्प, कोयले की गैस, ये सब क्या है? ये सब भौतिक अवस्थाएं हैं गैस की भौतिक अवस्थाएं। ठीक है, तो हमने यहां अभी पढ़ा कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब इससे अगली बात हम पढ़ते हैं कि ठोस के गुण क्या हैं। ठोस अलग से, अब हम ठोस के बारे में जानते हैं। ठोस अवस्था, ये ठोस पदार्थों में पदार्थ के अणु बहुत पास पास रहते हैं। ठोस क्यों है? क्योंकि इनके कण बहुत पास हैं, इतने पास हैं कि इनमें आपसी आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। यही आकर्षण बल इन्हें आपस में बांधे रखता है। तो ठोस की विशेषता क्या है? ठोस दृढ़ होते हैं, या अपने आकार को बनाए रखते हैं। ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है, और ठोस में संपीड़ितता नगण्य होती है। आप जब ठोस, द्रव और गैसों में अंतर लिखेंगे तो वहां भी आप इन विशेषताओं का वर्णन यहां कर सकते हैं। तो हमने 3 विशेषताएं ठोस की पढ़ी। ठोस दृढ़ होते हैं, यानी कि ये अपने आकार को बनाए रखते हैं, इनका निश्चित आकार होता है। दूसरा, ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है, आकार बनाए रखते हैं, स्पष्ट सीमाएं होती हैं। दूसरा हमने पढ़ा, ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है। और तीसरा, ठोस में संपीड़ितता नगण्य होती है। संपीड़ितता, कंप्रेस करना, यानी कि हम उसे दबाकर इकट्ठा नहीं कर सकते। जैसे कि आप एक हवा के इंजेक्शन में अगर हवा भर के आप उसे दबाएंगे, सिरेंज में हवा भर के आप उसे दबाएंगे तो आप देखते हैं वो दब जाता है। लेकिन अगर आप उसमें ठोस वस्तु भर के उसे दबाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं दबेगा। तो ठोस में खास बात क्या है? कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है वो बहुत कम है और कण बहुत पास पास हैं, कंपैक्ट हैं बहुत, आप इसे देख सकते हैं। ठोस के उदाहरण पत्थर, ईंट, बर्फ आदि। ठीक है, तो इसके बाद अगली हम बात करते हैं द्रव्य अवस्था की। जो द्रव्य अवस्था है, इसमें क्या है द्रव अवस्था? तो द्रव अवस्था में पदार्थों के अणु ठोस पदार्थों की तुलना में एक दूसरे से दूर होते हैं और इनमें आपसी आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है। आप यहां देखें तो कण जो है चित्र में थोड़े दूर दूर हैं, ठोस में कण ज्यादा पास थे, बिल्कुल सही तरीके से व्यवस्थित थे। यहां अगर हम देखें तो इनके बीच में इतनी जगह है कि आसानी से बह सकते हैं। तो यही एक गुण भी है इनका। तो द्रव की विशेषताएं, द्रव दृढ़, कठोर नहीं होते, यानी कि उनकी एक स्पष्ट सीमाएं नहीं होती, निश्चित आकार नहीं होता। दूसरा, इनका आयतन निश्चित होता है परंतु आकृति और आकार निश्चित नहीं होता। तो पहले वो दृढ़ नहीं होते, कठोर नहीं होते, उनकी सीमाएं भी स्पष्ट नहीं होती हैं। दूसरा, उनका आयतन निश्चित होता है परंतु आकृति और आकार निश्चित नहीं होता है। तो द्रव को जिस बर्तन में रखा जाता है वह उसी का रूप धारण कर लेता है। द्रव में संपीड़ितता ठोस के मुकाबले अधिक होती है। तो हम जितना ठोस को संपीड़ित कर सकते हैं, द्रव को उससे थोड़ा ज्यादा संपीड़ित कर सकते हैं। कारण स्पष्ट है, भाई कणों के बीच में रिक्त स्थान ज्यादा है। अब ज्यादा रिक्त स्थान है तो दबाने के लिए ज्यादा, संपीड़न करने के लिए ज्यादा जगह है, तो हम ज्यादा संपीड़ित कर सकते हैं। द्रव के उदाहरण क्या हैं? जल, दूध, तेल आदि, ये है द्रव के उदाहरण। इसके बाद अगली हम बात करते हैं गैस की। गैस अवस्था में पदार्थों के अणु
अपेक्षाकृत बहुत अधिक दूर होते हैं। इनमें आपसी आकर्षण बल नहीं के बराबर होता है, बहुत दूर दूर होते हैं, आपस में बंधे हुए नहीं होते, लगभग लगभग स्वतंत्र होते हैं। तो गैसों की विशेषता क्या है? इनका न तो आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार निश्चित होता है। इसे जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का रूप ये ले लेते हैं। अब क्योंकि इनके बीच में आप खाली स्थान देखेंगे, रिक्त स्थान बहुत ज्यादा है, इसलिए इनकी संपीड़ितता भी बहुत ज्यादा है। हम इन्हें कंप्रेस कर सकते हैं बहुत ज्यादा और थोड़ी सी जगह में इकट्ठा कर सकते हैं। इससे सबसे अधिक संपीड़ितता होती है। इनके अणुओं के बीच सबसे अधिक गतिज ऊर्जा होती है। तो क्योंकि कण स्वतंत्र हैं, आपस में बंधे हुए नहीं हैं, इसलिए गति भी ज्यादा करते हैं। गैसों के उदाहरण है, हमारे पास धुआं है, भाप है, हवा है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। तो बहुत सारी जितनी भी गैसें हम जानते हैं वो सब इसी वर्ग में हैं, वो पदार्थ की गैसीय